जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, गुरु जी महाराज सभी संगत को ब्लेस कर रहे हैं और सभी संगत के कष्ट काट रहे हैं। जितने हमारे गुरु जी महाराज फिजिकल फॉर्म में कष्ट और ब्लेस करते थे, उससे कहीं ज़्यादा गुरु जी महाराज आज संगतों को ब्लेस कर रहे हैं और उनके कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज को पता है कि आज के टाइम में संगत को गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संगत जी, तो संगत जी कुछ ऐसा सत्संग आज आप सबके बीच में शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। तो सत्संग को आप बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, आप श्रद्धा भाव के साथ अंत तक सुने। रिक्वेस्ट है सभी संगत से, क्योंकि बहुत ही प्यारा सत्संग है। जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत प्यारा सत्संग लगा। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको अधूरा सत्संग ना छोड़े, बिल्कुल भी सत्संग को पूरा ही सुने, क्योंकि गुरुजी महाराज की महिमा से शायद आप अनजान रह जाएंगे। और एक छोटे से बच्चे की कहानी है, ये बहुत प्यारा सत्संग है। और ये जर्नी छोटे से बच्चे की कैसे गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर से शुरू हुई है और कैसा वो छोटा सा बच्चा एक कबाड़ी का काम करता था संगत जी। अपना बचपन उसने कैसे त्याग दिया, पढ़ाई लिखाई उसने कैसी अपने त्याग दी, और कैसे उसकी जर्नी गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर से शुरू हुई संगत जी। और कैसे गुरुजी महाराज ने उनको दर्शन दिए, कैसे उनको ब्लेस किया, और आज उनकी लाइफ कैसे गुरुजी महाराज ने चेंज कर दिया है। ये सत्संग आप पूरा सुने और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए संगत जी। तो संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को सुने। जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना उस मालिक का जिन्होंने रद्दी में छुपे हीरे को तराशा। शुक्राना उस गुरु का जिन्होंने एक अनाथ की टूटी हुई सांसों में भी जीवन की रोशनी भर दी। शुक्राना उस करुणामयी शक्ति का जिन्होंने मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रखा, बल्कि मुझे जिंदगी दी। न घर था, न नाम था, न सहारा, लेकिन एक नाम मेरे साथ हमेशा था, गुरुजी। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो भी सांसें ले रहा हूं, जिस भी मुकाम पर हूं, वो सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। कभी कभी लगता है मैं नहीं चला, मुझे चलाया गया। मैं नहीं उठा, मुझे उठाया गया। मुझे कुछ मिला नहीं, मुझ पर बरसाया गया। शुक्राना गुरुजी, उस प्रेम के लिए जो बिना शर्त मिला, उस रहमत के लिए जो हर पत्थर को भी पारस बना दे। और संगत जी, आज ये सत्संग आप तक पहुंचाने का सौभाग्य जिस माध्यम से मिला है, उसके लिए सुनो गुरुजी चैनल का तहे दिल से धन्यवाद। आपने न सिर्फ आवाज दी, बल्कि उस आवाज को आश्रय भी दिया। आपकी इस मंच के माध्यम से आज मेरी आत्मा गुरुजी के श्री चरणों तक पहुंच रही है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मां ने मुझे अपने सीने से लगाकर कहा था, बेटा तो पढ़ लिख जाएगा तो जिंदगी संवर जाएगी। उसी रात मां को तेज बुखार हुआ। हमारे पास दवा तक के पैसे नहीं थे। पापा रिक्शा चलाते थे, सारा दिन मेहनत करते, लेकिन घर लौटते ही मां के पास बैठ जाते। 3 दिन तक मां बुखार में तपती रहीं। पापा न जाने कहां कहां लेकर गए, सरकारी अस्पताल, झोला छाप डॉक्टर, लेकिन चौथे दिन मां की सांसें धीमी पड़ गईं। मैं वहीं बैठा था जब पापा ने मां का चेहरा पकड़ा और जोर से रोने लगे। मैं उस दिन बच्चा नहीं था, मैं टूट गया था। मां चली गई थी। घर की वो एकमात्र आवाज जिसने मुझे बेटा कहकर पुकारा था, अब खामोश थी। मां की चिता से लौटते वक्त पापा ने मेरा हाथ थामा था और कहा था, अब मैं हूं, तेरी मां भी बनूंगा, पिता भी। लेकिन शायद जिंदगी उस वक्त मेरे लिए कोई और ही खेल खेल रही थी। मां की मौत के बाद पापा जैसे बदल गए, खामोश हो गए थे। दिन भर चुपचाप रिक्शा चलाते, रात को बिना खाना खाए सो जाते। मुझे लगता था पापा संभल रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे। एक दिन बारिश में भीगते हुए वो देर रात लौटे। कह रहे थे छाती में जलन हो रही है। मैंने उन्हें पानी दिया, उनके पास बैठा, उन्होंने मेरा सिर सहलाया और पहली बार मुझे सीने से लगा लिया। उसके कुछ ही देर बाद वो अचानक जमीन पर गिर पड़े। मुझे कुछ समझ नहीं आया। आस पड़ोस से मदद ली, लेकिन
अस्पताल पहुंचने से पहले ही पापा ने भी दम तोड़ दिया। कुछ ही हफ्तों के अंदर मैं बेटा से अनाथ बन गया। मां की ममता और पापा की छाया दोनों एक साथ छिन गईं। और संगत जी, सच कहूं तो उस वक्त मैं रो भी नहीं पाया, क्योंकि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा दुख भी क्या होता है। बच्चे के पास शब्द नहीं होते दुख समझाने के लिए, बस दिल एक अजीब सा बोझ लिए चुप हो जाता है। वो चुप्पी ही मेरी जिंदगी बन गई। फिर समाज का वो कड़वा हिस्सा सामने आया। अब इस बच्चे का क्या होगा? मासी के पास भेज दो, आखिर मां की बहन है। कहा गया अब तेरा घर वही है। लेकिन सच तो ये था संगत जी, घर छिन चुका था, अब सिर्फ छत बची थी। सच कहूं तो वो घर था ही नहीं, बस चार दीवारी थी जहां मैं एक अतिरिक्त बोझ की तरह रखा गया था। उनके अपने दो बच्चे थे, पढ़ते थे, हंसते थे, खेलते थे। मैं मुझे झूठे बर्तन धोने पड़ते थे, रात में बचा खाना मिलता था और कई बार वो भी नहीं। जब उनके बच्चे स्कूल जाते मुझे झाड़ू पकड़ाया जाता, जब उनके लिए नए कपड़े आते मेरे लिए किसी के पुराने कपड़े काट पीट के सिल दिए जाते। और सबसे दुखद बात, कभी किसी ने मुझे गले नहीं लगाया, कभी किसी ने सिर पर हाथ नहीं रखा। मैं बच्चा था, लेकिन मन में एक सवाल पलने लगा था, क्या मैं गलती से जन्मा हूं? क्या अनाथ होना एक गुनाह है? क्या मेरे लिए कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा? हर रात बिस्तर की जगह जमीन थी, तकिए की जगह पुराना बैग, और सिरहाने बस आंसू। मैं जान चुका था, माँ बाप की कमी कोई नहीं भर सकता, लेकिन दुनिया में कुछ लोग वो जख्म और गहरा जरूर कर सकते हैं। और मासी के घर में हर दिन मेरे लिए यही होता रहा। शायद इसीलिए एक दिन जब उन्होंने मेरी पीठ पर झाड़ू से मारा तो मैं भाग गया। कहां जा रहा हूं नहीं पता था, बस जा रहा था, क्योंकि कहीं और की अनजानी सड़कें उस अपने कहे जाने वाले घर से ज्यादा सुरक्षित लग रही थीं। और संगत जी, यहीं से शुरू हुई मेरी सड़क पर जिंदगी, जहां न नाम था न ठिकाना, बस एक खाली पेट और फटे कपड़ों में छुपा हुआ एक अधूरा बच्चा। मासी के घर से भागने के बाद मैं सीधा कहां गया मुझे खुद याद नहीं। बस इतना पता है कि कई दिन भूखे पेट फुटपाथ पर सोकर बीते। कभी स्टेशन के पास, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी किसी बस स्टैंड की बेंच पर। रात में जब कुत्ते भौंकते मैं डरकर किसी गाड़ी के नीचे छुप जाता। वहीं एक रात जब मैं रेलवे स्टेशन के पास सो रहा था, कुछ बच्चे मिले, मेरी ही उम्र के। उन्होंने बोला, हम लोग भी ऐसे ही हैं, चल तेरे को भी काम सिखा देते हैं, रद्दी बीनते हैं, दिन में थोड़ा खाना मिल जाता है। मैंने पूछा, रद्दी? तो उन्होंने दिखाया, प्लास्टिक की बोतलें, गत्ते, अखबार, लोहे के टुकड़े, ये सब जमा करके एक भंगार वाले को बेच देते थे, जो एक पुरानी गाड़ी में आता था और सब ले जाता था। पहले पहले मुझे शर्म आती थी, डर भी लगता था। लोग घूरते थे, कुत्ते भौंकते थे, पर फिर मैं भी उन्हीं जैसा बन गया, एक रद्दी बीनने वाला बच्चा। हर सुबह हम अलग अलग मोहल्लों में घूमते, ट्रैफिक सिग्नल्स के पास ये दुकानों के पीछे झांकते, और शाम होते होते 20-30 रुपए जमा हो जाते। कभी समोसा, कभी बची हुई रोटी, बस यही हमारा त्योहार होता था। हम 4-5 बच्चे थे, सबकी कहानी एक दूसरे से मिलती जुलती थी। किसी को पिता ने निकाल दिया था, किसी की माँ उसे स्टेशन पर छोड़ गई थी, और कोई तो ऐसा भी था जिसे याद ही नहीं था कि वो कहां से आया। मैंने भी धीरे धीरे सीख लिया था कैसे नाली के किनारे पड़े गत्तों को पहचानना है, कैसे प्लास्टिक की बोतलों में पानी नहीं हो तो वजन कम होता है, कहां कहां के दुकानदार सुबह सुबह अखबार बाहर फेंकते हैं, और कब भंगार वाला आता है जिससे सब बेचकर 2-4 रुपए मिलते हैं। पहले पहले शर्म आती थी। कोई बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में दिखता तो नजरें झुका लेता। कभी किसी दादी को मंदिर जाते देखता तो मन करता उनके पीछे पीछे चलूं। पर फिर एक आवाज भीतर से कहती, तेरी औकात यही है, तो भिखारी नहीं है, पर इज्जत वाला भी नहीं। हर सुबह हम अपने बोरे उठाते, गली गली घूमते, कचरे के डिब्बों में झांकते, दुकानों के पीछे फेंकी गई चीजें टटोलते। कभी बदबू से उल्टी आती तो कभी किसी टूटे शीशे से हाथ कट जाता, पर रुकने का सवाल ही नहीं था। अगर एक दिन भी काम छोड़ा तो शायद खाना भी नहीं मिलेगा। बड़ी दुकानों के पीछे जो गार्ड होते थे वो हमें लाठी से भगाते। कभी गलती से किसी शादी हॉल की पार्किंग में घुस जाते तो लोग ऐसे घूरते जैसे हम कोई बीमारी हों। हम भी सीख गए थे चुप रहना। कभी किसी से लड़ते नहीं थे, क्योंकि पता था इस दुनिया में हमारे लिए कोई वकील नहीं है। बस एक दूसरे के कांधे पर सो जाते जब थक जाते। रात को फुटपाथ की कोई जगह घेरते,
बैग को सिरहाना बनाते और सपनों की जगह भूख का हिसाब लेकर सोते। मैंने सपना देखना छोड़ दिया था। अब मुझे किसी माँ बाप की गोद नहीं चाहिए थी, न कोई खिलौना, न कोई स्कूल। बस इतना चाहता था कि अगली सुबह कोई मुझे जगा दे और कहे, चल, आज तेरा बोरा पूरा भरेगा, आज पेट भर जाएगा। एक दिन हमने देखा कि एक और लड़का हमसे जुड़ गया। उसकी हालत हमसे भी बुरी थी। नंगे पांव, फटी हुई बनियान और आंखों में ऐसा डर जैसे कोई बहुत बड़ा जख्म छुपा हो। हमने उससे पूछा, तू कहां से आया? वो बोला, पता नहीं, भूख लगी थी, तुम लोग रोटी खा रहे थे तो यहीं बैठ गया। हमने उससे कुछ नहीं पूछा, बस आधा समोसा उसके हाथ में रख दिया, क्योंकि हम जानते थे अनाथ की भाषा सिर्फ अनाथ समझता है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं जिंदगी का हिस्सा बन चुका हूं। अब कूड़ा मेरा स्कूल था, बोरा मेरी किताब और भंगार वाला मेरी परीक्षा। अगर दिन अच्छा जाए मतलब मैं पास, अगर कुछ हाथ ना लगे फेल। पर संगत जी, कभी कभी जब कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी या कोई पापा अपने बेटे को गोद में लेकर आइसक्रीम खिलाता था, तो एक अजीब सी टीस उठती थी। उस वक्त मेरा बोरा और भारी लगने लगता था और कचरे का ढेर एक शीशा बन जाता जिसमें मैं खुद को एक छोटा टूटा हुआ गुमनाम बच्चा देखता। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही कूड़ा एक दिन मुझे उस दरवाजे तक ले जाएगा जिसके पार सिर्फ महलों की बात नहीं की, बल्कि एक ऐसी छांव थी जहां अनाथ भी अपना बन जाता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो हर रोज की तरह शुरू हुआ, लेकिन खत्म हुआ वहां जहां किस्मत की पहली सीढ़ी रखी गई थी। उस दिन भी सुबह से कुछ खास नहीं मिला था। गत्ते भीग चुके थे, प्लास्टिक कम थी और पेट में गुड़गुड़ाहट चालू थी। मैं किसी ट्रक का पीछा करते हुए एक लंबी दीवार वाले इलाके में आ गया, जहां गाड़ियों की लाइन लगी थी और लोग बिना चप्पल के भीतर जा रहे थे। थक चुका था तो दीवार के कोने में एक छोटी सी जगह देखी और वहीं बैठ गया। बड़े मंदिर की पार्किंग, जिसके बारे में मुझे तब कुछ भी नहीं पता था। बस इतना पता था यहां शोर नहीं था, गालियां नहीं थी और सड़कों जैसी बदबू भी नहीं थी। मैंने अपने फटे थैले को पास में रखा, पैर मोड़कर बैठ गया और दीवार से टिक गया। वो गर्मी का मौसम था, पसीने से तरबतर शरीर, सूखे होंठ और आंखों में हल्की चकराहट। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर बैठकर फिर निकल जाऊंगा किसी नई गली की ओर, जहां शायद 2 बोतलें और मिल जाएं या कोई गलती से रद्दी का थैला ही बाहर रख दे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक छाया मेरे सामने आई। मैंने आंखें उठाई। एक साधारण सी दिखने वाली आंटी, उनके हाथ में एक स्टील की थाली थी। उन्होंने पूछा, बेटा खाना खाएगा? मैं डर गया, कहीं मजाक तो नहीं कर रही या फिर खिलाकर भगाएंगी। उन्होंने थाली जमीन पर मेरे सामने रख दी, गरम दाल, रोटी और चावल, साथ में एक स्टील का गिलास, ठंडा पानी। मैंने संकोच से पूछा, पैसे देने पड़ेंगे? वो हंस पड़ी, नहीं बेटा, ये गुरुजी का लंगर है, यहां सबको खाना मिलता है, तेरे जैसे को भी और हमारे जैसे को भी। मैंने थाली की तरफ देखा। कई दिनों बाद ऐसा खाना देखा था, ताजा, गरम और किसी ने जूठन से नहीं निकाला था। मैं बिना कुछ कहे खाना खाने लगा। हर कौर के साथ जैसे सीना भरता जा रहा था। ना सिर्फ भूख मिट रही थी, बल्कि वो अपमान भी जो मैंने महीनों से झेला था, धीरे धीरे पिघल रहा था। वो आंटी चुपचाप बैठी रहीं, फिर बोली, अगर मन हो तो खाना खाने के बाद जरा झाड़ू में मदद कर देना, मालिक का घर है बेटा, सेवा में भाग लग जाएगा। मालिक? मैंने चौंक कर देखा। शायद मंदिर के कोई साहब होंगे, कोई सेठ। खैर, खाना तो मिल गया, अब झाड़ू लगाने से क्या डर। आंटी मुझे अंदर ले गईं। साफ संगमरमर की फर्श, शांत वातावरण, हवा में कोई मीठी खुशबू, जैसे कोई गुलाब की परतें खुल रही हों। कुछ लोग पहले से झाड़ू लगा रहे थे, कोई थाली धो रहा था, कोई बर्तन उठा रहा था। उन्होंने मुझे एक झाड़ू दी और कहा, बस बेटा, ये गलियारा साफ कर दे, संगत के आने से पहले सब स्वच्छ होना चाहिए। मैंने झाड़ू पकड़ी। शायद पहली बार वो सजा के लिए नहीं, सेवा के लिए थी। और संगत जी, जब मैंने झाड़ू चलाना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं, जैसे मेरी जिंदगी की धूल भी साफ हो रही है। कई दिन ऐसे ही बीते।
मैं रोज दोपहर को आता, खाना खाता, झाड़ू लगाता, पानी भरता, चप्पलें सजाता। कोई नाम नहीं पूछता, कोई टोकता नहीं, बल्कि लोग मुस्कुरा के कहते, शाबाश बेटा, सेवा कर, मालिक देख रहे हैं। मालिक? वही शब्द बार बार सुनाई देता था और हर बार मुझे लगता, कौन है ये मालिक? एक दिन एक कोने वाले कमरे में फर्श पहुंचते समय मैंने देखा दीवार पर एक फोटो टंगी थी। एक गंभीर चेहरा, सफेद कुर्ता। उसमें कोई सजावट नहीं थी, पर आंखें ऐसी थीं जो दिल के आर पार देख रही थीं। मैं उस फोटो के सामने थम गया। ना कोई पूजा जानता था, ना कोई मंत्र, बस एक भाव मन में आया और अपने आप सर झुक गया। अगर आप ही इस जगह के मालिक हैं तो क्या मैं यहीं रह सकता हूं? झाड़ू लगाऊंगा, पानी भरूंगा, पर बदले में बस थोड़ा चैन चाहिए। उस रात मंदिर बंद होने के बाद मैं मंदिर में ही चुपके से एक कोने में सो गया। और उस रात पहली बार मैंने बिना डर की नींद ली। ना कोई जूते चुराने आया, ना कोई भगा रहा था, ना कोई बुरा सपना आया। बस एक ही एहसास था, जैसे कोई मुझे ओढ़ कर सो गया हो। यही था मेरा पहला बुलावा सेवा में। ना घंटी बजी, ना बुलावा पत्र आया, बस किसी ने बिना कहे मेरी जिंदगी की दिशा मोड़ दी। और मुझे नहीं पता था संगत जी कि ये सेवा, ये झाड़ू, ये चप्पलें सजाना दरअसल एक ऐसे राज दरबार की शुरुआत थी जिसका राजा खुद हर सफाई की बारीकी देखता है, हमारे गुरुजी। बड़े मंदिर में सेवा करते हुए मुझे 2-3 महीने हो गए थे। अब मैं सुबह से दोपहर तक झाड़ू, पानी और बर्तन की सेवा करता और दोपहर में कुछ घंटे आराम करने को मंदिर के पीछे की बरामदे में सो जाता। सेवा करते करते एक अजीब सी लत लग गई थी। न तनख्वाह थी, न कोई लालच, लेकिन मन को जो शांति मिलती थी वो कहीं और नहीं मिलती थी। पर एक बात थी जो मैं किसी से कह नहीं पाया। हर हफ्ते में 2-3 बार जब मैं फर्श पहुंच रहा होता या चप्पलें सजाता तो मुझे एक शख्स आते जाते दिखते। सफेद कुर्ता, चेहरा तेजस्वी लेकिन शांत, जैसे सूरज हो लेकिन बिना तपिश के। कभी वो दरबार के सामने खड़े होकर बस निहारते, कभी पीछे से निकलते और कभी-कभी मुझ पर एक नजर डालकर मुस्कुरा देते। संगत जी, वो मुस्कान, वो किसी आम इंसान की मुस्कान नहीं थी। वो जैसे सीधा सीने को चीरकर दिल तक उतर जाती थी। मैं सोचता था, कौन है ये? इतने लोग इन्हें देख के झुकते क्यों हैं? पर पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैं सेवा के बाद एक कोने में बैठा था। एक बुजुर्ग अंकल पास आए, मैं उनके पैर दबाने लगा। मैंने धीरे से पूछा, अंकल जी, एक बात पूछूं? वो जो सफेद कुर्ता वाले साहब हैं जो कभी कभी मंदिर में आते हैं, वो कौन हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, ओ पगले, वो ही तो हैं हमारे गुरुजी। यही मालिक हैं इस पूरे ब्रह्मांड के। तेरा सब कुछ उन्हीं की कृपा से ही तो चल रहा है। मैं सन्न रह गया। पूरी दुनिया का मालिक? मुझे जैसे एक झटका सा लगा। क्या मैं ठीक से व्यवहार कर रहा हूं? कहीं गुरुजी नाराज तो नहीं होंगे? क्योंकि मेरी सोच उस दुनिया से आई थी जहां वर्दी वाला आदमी दिखे तो डर लगने लगता था, जहां जो बड़ा होता था वो हमेशा दबाता था, जहां ताकतवर लोगों की नजरों में आना मतलब या मार या अपमान। मुझे याद आया कैसे पुलिस वाले हमें रात में सोते हुए डंडे से मारकर भगा देते थे। तो अब डर लगने लगा, अगर ये सब कुछ जानते हैं तो मेरी हर गलती भी जानते होंगे। अगर सेवा ठीक से ना की तो मुझे निकाल देंगे। लेकिन संगत जी, कुछ दिनों बाद ही मैंने एक और बात नोटिस की। वो मुस्कान जो पहले बस प्यारी लगती थी, अब माफ करने वाली लगने लगी। जब भी गुरुजी दिखते, वो बस एक नजर डालते, जैसे सब जान गए हों, और फिर मुस्कुरा देते। ना कुछ कहा, ना टोका, ना डांटा, बस एक मौन में जैसे बोले हों, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। फिर धीरे धीरे मुझे उनकी तस्वीर से डर नहीं, लगाव होने लगा। अब जब सेवा करता तो लगता गुरुजी देख रहे हैं और खुश होंगे अगर मैं मन से करूं। जब थक जाता तो सोचता गुरुजी को अच्छा लगेगा अगर आज झाड़ू अच्छे से लगाऊं। मेरे जैसे बच्चे के लिए जिसका कोई नाम, कोई पहचान नहीं थी, अब वो मुस्कान मेरी पहचान बन गई थी। कुछ महीने ऐसे ही बीते। मैं अब मंदिर का एक छोटा हिस्सा बन चुका था। फिर एक दिन हमारी एक प्यारी संगत में से एक अंकल जी ने मुझे कहा, बेटा तू रोज सेवा करता है, अब बाहर मत सोया कर, चल तुझे एक कोना देता हूं। उन्होंने मुझे क्वार्टर में एक छोटा सा कमरा दिखाया। न बिस्तर, न अलमारी, बस एक पुराना सा मंजा और एक फराटा
टेबल फैन। पर संगत जी, मेरे लिए वही 5 स्टार होटल था, और वो फराटा जैसे एसी से ठंडी हवा। मैं आंखें भर के बैठा रहा। इतनी सुविधाएं बिना मांगे, बिना झगड़े, ये सब कोई इंसान नहीं दे सकता था। ये तो कोई मालिक ही दे सकता है, कोई गुरुजी ही दे सकते हैं। लेकिन फिर आया वो दिन जो आज भी याद करके दिल कांप उठता है। 31 मई 2007। मैंने किसी से पूछा नहीं, पर महसूस कर लिया कि मालिक अब सामने नहीं आएंगे। गुरुजी ने समाधि ले ली थी। मंदिर वही था, लोग वही थे, सेवा वही थी, लेकिन कुछ बदल गया था। शुरू शुरू में जैसे मेरी आत्मा को कुछ खो गया था, पर फिर जैसे गुरुजी ने अंदर से कहा हो, मैं गया नहीं हूं, बस दिखना बंद कर दिया है। अब तुझे मेरा एहसास तेरे कर्मों में मिलेगा। सच बताऊं तो संगत जी, मुझे ये भी डर था कि गुरुजी के जाने के बाद फिर से मेरी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसी पहले थी कबाड़ में। पर गुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया। समाधि के बाद कुछ हफ्तों तक माहौल भारी था। बड़े मंदिर का वो चहकता हुआ स्वर धीमा हो गया था। वो गलियारे जहां कभी गुरुजी के कदमों की आहट मिलती थी, अब वहां सिर्फ उनकी यादों की गूंज रह गई थी। पर स्ट्रेंजली, मेरे अंदर जो बदलाव था वो रुक नहीं रहा था, बल्कि और तेज हो रहा था। अब हर सेवा एक नया रंग ले चुकी थी। पहले जब झाड़ू लगाता था तो सिर्फ सफाई होती थी, अब लगता था जैसे अपनी किस्मत को चमका रहा हूं। जब बर्तन धोता तो लगता शायद किसी प्याले में गुरुजी ने खुद कभी जल पिया हो। जब चप्पलें लगाता तो सोचता कहीं इनमें से कोई जोड़ी गुरुजी के चरणों की छाया रही हो। मैंने अब सेवा को काम नहीं समझा, इबादत मान लिया। एक दिन बहुत प्यारे संगत अंकल ने मुझे पास बुलाया। बोले, बेटा, पढ़ना आता है? मैंने शर्म से सिर झुका लिया। नहीं अंकल जी, स्कूल कभी गया नहीं। वो मुस्कुराए, बोले, चल फिर, आज से गुरुजी के लिए पढ़ाई भी सेवा होगी। वो हर रात सेवा के बाद मुझे 1 घंटा हिंदी पढ़ाते। धीरे धीरे मैं अक्षर पहचानने लगा, फिर शब्द, फिर वाक्य, और फिर उन्होंने मुझे अंग्रेजी भी सिखाना शुरू किया। शब्द जैसे पीस, ब्लेसिंग्स, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड। शायद यही वो शब्द थे जो गुरुजी ने मेरी आत्मा में बो दिए थे, अब जुबान से बाहर आ रहे थे। अब मेरा चेहरा बदलने लगा था। कभी जो आंखें झुकी रहती थीं, अब उनमें चमक थी। कभी जो शरीर ठहरा रहता था, अब सेवा में झुकता नहीं थकता था। मुझे अब खुद पर भी भरोसा होने लगा था। कई संगत वाले अब मुझे नाम से पुकारते। "ओ भोलू, आज चप्पलें तू ही लगाएगा? भोलू, वो बड़े ड्रम में पानी भर दिया? भोलू, लंगर हॉल में मदद करवा दे?" मैं मुस्कुरा के हाँ अंकल जी कहता, क्योंकि अब मुझे डर नहीं था कि मुझे भगाया जाएगा। अब मैं इस दरबार का हिस्सा था। एक दिन एक बाबा जी ने सेवा के बाद मुझे बैठाया। पूछा, बोल बेटा, तुझे गुरुजी का क्या लगता है? मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, गुरुजी ने तुझसे कुछ मांगा कभी? मैंने कहा, नहीं। फिर वो बोले, फिर भी तुझे इतना दिया, रहने की जगह, खाने को खाना, मन की शांति और इज्जत। अब तू बता, क्या तू उनका नहीं बन गया? मैंने उनकी ओर देखा। आंखों में पानी आ गया, क्योंकि उस दिन पहली बार किसी ने मुझे किसी का कहा था। अब मेरी जिंदगी में डर की जगह शुक्राना आ गया था। जो भी मिलता मैं मन में कहता, शुक्राना गुरुजी, इस बोरी से मुझे दरबार तक लाने के लिए, शुक्राना उस चप्पल के जोड़े के लिए, शुक्राना उस थाली के लिए जिसमें आपने खुद मुझे खिलाया। धीरे धीरे बहुत से संगतों से जुड़ाव हो गया। कोई दवाई देता, कोई कपड़े, कोई चुपचाप 100 रुपए पकड़ा देता। कहते, गुरुजी का नाम लेके रख ले बेटा। मैं कुछ नहीं मांगता था, लेकिन सब अपने आप आता था। वो जो बरसाता है उसका हिसाब कौन रखे? एक बार बहुत भीड़ थी। मैं जूते सजा रहा था, तभी किसी ने जोर से पुकारा, भोलू, जरा ये पोटली संभाल लेना। मैंने पोटली लेकर एक कोने में रख दी। काफी देर बाद जब वो व्यक्ति लौटे, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोले, तू भरोसे के लायक है, तू बड़ा काम करेगा एक दिन। गुरुजी ने तुझे किसी मकसद से चुना है। मैंने उस दिन पहली बार अपने भविष्य को बिना डर के सोचा। अब जब कभी मैं पीछे मुड़कर देखता तो विश्वास ही नहीं होता कि जो बच्चा कूड़े से बोतलें चुनता था, वो अब खुद को सेवा से जोड़ चुका है। सेवा करते करते मुझे बड़े मंदिर में 2 साल से ज्यादा हो गए थे। अब मेरी दिनचर्या गुरुजी की रचाई हुई लय बन गई थी।
सुबह झाड़ू, दोपहर को लंगर में मदद, शाम को पानी भरना और रात को वही फर्राटे वाला कोना, मेरा छोटा सा स्वर्ग। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। लेकिन गुरुजी को सिर्फ ठहराव पसंद नहीं था। वो अपने बच्चों को ठहरने नहीं देते, वो उड़ाते हैं, बिना पंखों के उड़ाते हैं। एक दिन शाम को मैं मंदिर की सीढ़ियों के पास सफाई कर रहा था। तभी एक अंकल आए। संगत में अक्सर दिखते थे, गंभीर स्वभाव के, हमेशा शांत। बोले, भोलू, जरा बात करनी है, खाली है तू? मैं घबरा गया। कुछ गलत तो नहीं किया? उन्होंने कहा, कल सुबह मेरे साथ चल, एक जगह है जहां मदद चाहिए, पर याद रख, ये काम गुरुजी ने तुझे दिलवाया है, तू सिर्फ सेवा समझ के करना। मैंने हां कहा, क्योंकि जहां बात गुरुजी की हो वहां सवाल उठाना बेअदबी लगती है। अगले दिन वो मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में लेकर एक फैक्ट्री में ले गए। लोहे के दरवाजे, मशीनों की आवाजें, काम में लगे हुए मजदूर, सब कुछ नया था। उन्होंने फैक्ट्री के मैनेजर से कहा, ये लड़का अब यहां रहेगा, भरोसेमंद है। मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ा, कोई आईडी नहीं मांगी गई, कोई रेज्यूमे नहीं, बस गुरुजी का नाम और मेरी सेवा का इतिहास। शुरुआत में मुझे सबसे नीचे का काम मिला, फर्श साफ करना, टॉयलेट धोना, मजदूरों के लिए पानी की बोतलें भरना। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मंदिर ने सिखा दिया था, सेवा कोई छोटी नहीं होती। दिन बीते, हफ्ते बीते, मैं समय पर आता, मन से काम करता और किसी की आंखों में आंख डालकर बात नहीं करता। लेकिन मालिक की नजरें सब देख रही थी। एक दिन फैक्ट्री के मालिक, वही अंकल जो मुझे लाए थे, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। बोले, भोलू, तुझे मशीनें समझ में आती है? मैंने डरते हुए कहा, सीख सकता हूं अगर आप सिखाएं तो। उन्होंने एक इंजीनियर के नीचे मुझे रखवा दिया। शुरू शुरू में मुझे सिर्फ मशीनों के आसपास सामान उठाने, साफ सफाई करने और नंबर नोट करने का काम दिया गया। पर मैं रोज कुछ न कुछ सीखता। कभी पैनल कैसे ऑन होता है, कभी लोहे की क्वालिटी कैसे जांची जाती है, कभी इंस्पेक्शन फॉर्म कैसे भरा जाता है। धीरे धीरे उन्होंने मुझे क्यूसी यानी क्वालिटी चेक, पैकिंग, डिस्पैच और इन्वेंट्री जैसी सारी डिपार्टमेंट्स में घुमाया। हर जगह बस एक बात कहते, जो कुछ सीखेगा वो सेवा समझकर सीखना। ये सिलसिला 4-5 साल तक चला। मैं सुबह से रात तक काम करता, रात को वहीं वर्कर क्वार्टर में सोता और हर छुट्टी पर मंदिर आकर झाड़ू लगाता। यहीं से मुझे काम की असली समझ आई और लोगों पर मुझ पर भरोसा होने लगा। कुछ साल बाद मैं सुपरवाइजर बना, फिर 1 साल में शिफ्ट हेड, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक नहीं की थी। मालिक ने मुझे एक शाम अलग से बुलाया। बोले, मैं रिटायर होने वाला हूं, मेरी 2 और यूनिट्स हैं दूसरे शहरों में, तू वहां का पूरा ऑपरेशन देखेगा। लेकिन एक शर्त है, तेरा नाम कहीं नहीं आएगा। ये सब कुछ गुरुजी की सेवा समझकर करना है। मैं सन्न रह गया। कभी जिसका नाम तक नहीं था, अब वो 3 फैक्ट्रियों का संचालन देखने जा रहा था। ये चमत्कार नहीं था संगत जी, ये गुरुजी का सीधा उठाकर सीढ़ी पर बिठाना था। अगले कुछ सालों में मैं अलग अलग शहरों में गया, मुंबई, लुधियाना, अहमदाबाद। हर जगह मुझे वही आदेश था, काम कर, नाम मत कर, जो कर रहा है वो गुरुजी करवा रहे हैं। मालिक ने मेरा हिस्सा कंपनी में लगाया, शेयर दिए, पैसा नहीं। कहा, तू गुरुजी का बच्चा है, नाम के पीछे मत भाग। आज मैं 30 से कम उम्र में 5 फैक्ट्रियों का साइलेंट पार्टनर हूं। मुझे पहचानने वाला कोई नहीं, नाम किसी कागज पर नहीं, पर सब चलता है क्योंकि मेरे पीछे किसी और का नाम है, गुरुजी। अब मैं बड़े मंदिर हर रविवार आता हूं, वहीं झाड़ू लगाता हूं। कुछ संगत मुझे पहचानती हैं, पर ज्यादातर मुझे बस भोलू सेवादार ही मानते हैं। कोई ये नहीं जानता कि मैं आज करोड़ों का मालिक हूं, लेकिन रूह से अब भी गुरुजी का चप्पल लगाने वाला बच्चा हूं। मैं अब भी उस फराटे वाले कमरे में जाता हूं जब दिल्ली आता हूं। अब वो कमरा वैसा नहीं रहा, पर उसकी यादें वही हैं। मेरी एक ही पहचान है अब, जिसे गुरुजी ने बिना नाम के ऊंचा किया। आज कई साल हो चुके हैं। फैक्ट्रियों के बोर्डों पर मेरा नाम नहीं, बैंक खातों में जीरो की कतारें जरूर हैं, पर फिर भी हर रविवार मैं वही करता हूं जो मैंने पहले दिन किया था, झाड़ू लगाना।
बड़े मंदिर में सेवा करते हुए कई चेहरे बदले, कई लोग आए, कई चले गए, लेकिन मेरा कोना वही रहा। वही संगमरमर की फर्श, वही चप्पलें सजाना, वही पानी भरना। बस एक फर्क आया है, अब मैं वहां मेहमान नहीं बल्कि गुरुजी का मेजबान महसूस करता हूं। हर बार जब कोई नया बच्चा मंदिर के कोने में चुपचाप बैठा दिखता है, फटे कपड़े, उलझे बाल, सहमी आंखें, तो मुझे वो भोलू याद आता है जो कभी खुद से भी डरा हुआ था। अब मैं उस बच्चे के पास जाता हूं, उसे खाना देता हूं, सेवा में हाथ पकड़कर लगवाता हूं और धीरे से उसके कान में कहता हूं, डर मत, ये जगह तुझे अपना बना लेगी, जैसे मुझे बना लिया। मैंने अब तक किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, कितनी फैक्ट्रियों का मालिक हूं, कितनी बड़ी कंपनियां मेरे इशारे पर चलती हैं, क्योंकि गुरुजी ने साफ कहा था, नाम मत बना, मेरा नाम ही काफी है। संगत जी, आप मानेंगे या नहीं, पर मैंने अब तक एक भी बिजनेस इंटरव्यू नहीं दिया, ना कोई बैंक लोन लिया, ना कोई अफसर पकड़ा, ना कोई रिश्वत दी। जो कुछ भी आया, बिना मांगे, बिना शोर के, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मालिक देख रहे थे। कभी कभी लोग कहते हैं, किस्मत वाला है तू, तो मैं मुस्कुराकर कहता हूं, नहीं, मैं तो सिर्फ सेवा वाला हूं। किस्मत तो उसने लिखी है जिसके दरबार में मैंने झाड़ू पकड़ी थी। एक बार एक बहुत बड़े उद्योगपति ने मुझसे कहा, तुम जैसा आदमी अगर सामने आता तो दुनिया में हलचल मचा देता। इतनी कम उम्र में इतनी दौलत, इतना बिजनेस, पर तुम तो कहीं दिखते ही नहीं हो। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कभी खुद के लिए नहीं जिया, मैं तो उसी के इशारे पर चला जिसका हुक्म ही मेरा अभियान है। गुरुजी ने जब कुछ मांगा नहीं तो मैं कुछ जताता क्यों फिरूं। मुझे सब कुछ मिला संगत जी, पर एक चीज जो सबसे कीमती है वो है चैन, वो सुकून जो सिर्फ गुरुजी के चरणों में मिलता है। अब मेरे पास महंगे बिस्तर हैं, पर नींद सिर्फ बड़े मंदिर की फर्श पर आती है। अब मेरे पास एसी वाले ऑफिस हैं, पर ठंडक सिर्फ फराटे वाले कमरे में महसूस होती है। कुछ समय पहले एक प्यारे संगत जी ने मुझसे पूछा, भाई जी, जब आपके पास सब कुछ है तो अभी भी क्यों सेवा करते हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि सब कुछ मुझे सेवा के बदले ही मिला है। ये झाड़ू ही तो मेरा सौभाग्य है, यही मेरा हस्ताक्षर है गुरुजी की किताब में। और संगत जी, अगर आपने अब तक ये सत्संग सुना है तो इसका मतलब है कि गुरुजी आपको भी बुला चुके हैं, क्योंकि जिस सत्संग में आप अंत तक टिकते हैं वो केवल शब्द नहीं होते, वो आह्वान होता है आपके जीवन के लिए। संगत जी, ये था मेरा सत्संग। मैं आज भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, मैं उसका हूं जिसने मुझे बिना पहचाने पहचान दे दी। अब आपसे प्रार्थना है कि अगर आपके जीवन में भी कोई बच्चा है जिसे आपने अनदेखा किया हो, जिसके पास खाना नहीं, कपड़े नहीं, इज्जत नहीं, तो उसे बस एक थाली, एक चप्पल और एक मुस्कान दे दीजिए। क्या पता वो भी कहीं से आया गुरुजी का ही बच्चा हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आशा करती हूँ कि आपने श्रद्धा भाव के साथ अंत तक ही सत्संग को सुना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किया होगा संगत जी। तो अभी गुरुजी महाराज की आज्ञा लेकर सत्संग को यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।